रूप
और दर का भिखारी है बना। धर्म को जो छोड़ बैठा उसका जीवन कुछ नहीं। चित्रधारी हो भिखारी हो अधम जन कुछ नहीं। सीते, ओ सीते, सीते, मैं तेरे अलौकिक सौंदर्य का मांग करता हूँ, इसलिए कठोरता करते हुए डरता हूँ। कर चुका हूँ प्रेम की वृत्ति हजारों बार। मैं प्रेम की बातों को तू खोती है क्यों तकरार में? मैं समझती हूँ मगर तेरी समझ को क्या हुआ? क्यों पतन की ओर भागा जा रहा अंधा बना? मोह में फंसकर ना अब अच्छे बुरे का ज्ञान है, वेद का पाठी है और कर्तव्य से अज्ञान है। गले लग रावण के लग जा, बाजा तकरार से, वरना फिर होगा गले मिलना मेरी तलवार से। दो ही वस्तु है जगत में, जानकी के प्यार की। राम की बाहें हैं या है धार इस तलवार की? अच्छा, अरे मुंह फाटा बन, रावण के सामने इतना नातन। शोक, महाशोक, लंका का राजा और इतना डरपोक। आज जिसके नाम से ब्रह्मांड भी भयभीत है, एक अबला पर उठाए हाथ ये अनुरीत है। तुम्हारे कहने पर अपनी तलवार रोक लेता हूँ और इसे एक मास का समय देता हूँ, या तो सीधी राह पर आ जाएगी, अन्यथा सीधे मेरे क्रोध की अग्नि में जल जाएंगे। सकल प्रेरित रघुनाथ।
यहाँ पवन सुत हृदय विचारा राम काजु सुग्रीव विसारा निकट जाई चरण ही रावा चारि हूँ विधि तेटी कही समझावा। और माया बड़ी प्रबल होती है। पंपापुर का राज्य मिल जाने के बाद सुग्रीव रास रंग में ऐसे खोए कि सुग्रीव को ध्यान ही नहीं रहा कि सीता माँ की खोज भी कर दी। और काफी समय के पश्चात सुग्रीव को कहो कि उनके अभी कुछ वचन बाकी हैं जो उन्होंने हमारे प्रति किए थे। जो आज्ञा भैया। आपकी माया ऐसी प्रबल है कि सूर्य नर मुनि सभी को वशीभूत कर लेती है। फिर मैं अज्ञानी बानर काम का दौर प्राणी उसे कैसे बच सकता था प्रभु? हाँ, तुमने ठीक कहा सुग्रीव, माया बड़ी प्रबल होती है। अच्छा, अब बीती बातों को जाने दो और सीता जी की खोज का प्रबंध करो। बहुत अच्छा भगवान। हनुमान जी, समस्त सेना को हमारे सामने उपस्थित किया जाए। ओ, सेना उपस्थित है महाराज। भाइयों, भाइयों, सुग्रीव महाराज की जय, महाराज सुग्रीव की जय, महाराज सुग्रीव की जय। भाइयों, प्रभु रामचंद्र जी का कार्य और मेरा उपकार इसी में है कि तुम चारों दिशाओं में चले जाओ और जैसे भी हो सके सीता जी का पता लगाओ। ये और रखना कि जो कोई 1 माह से अधिक समय लगाएगा वो मेरे हाथ से अवश्य मारा जाएगा। बोलो भगवान राम की जय। श्री रामचंद्र की जय। हे हनुमान, अंगद, जामुन, नल और नील आदि प्रकर्मी वीरों, तुम सब दक्षिण दिशा की ओर चले जाओ और मनसा बाजा कर्मणा से जानकी का पता लगाओ। ऐसा ही होगा महाराज। भक्तराज हनुमान, इस कार्य का होना आपके द्वारा ही संभव जान पड़ता है। अंधा तुम निश्चिंत होकर जाओ और मेरी मुद्रिका भी ले जाओ। सीता जी का पता लगाना और सब प्रकार से समझाना तथा हमारा बल और पराक्रम प्रकट करके ठाना बनाना कि तुम 1 मास से अधिक न लगाना और लौटती बार उनकी कोई निशानी ही लाना। ऐसा ही होगा महाराज, आज्ञा दे। चले सकल वन खोजत सरिता सर गिरि खोह राम काज लीन मन बिसरा तन कर छो। जय श्री राम, जय श्री राम।
जय जय राम, 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 जय जय राम। चले सकल बन खोजत, सरिता सर गिरि खोह, राम काज लैलीन मन, बिसरा तन कर छोह। एहि विधि कथा कहीं बहु भांति, गिरि कंदरा सुनी संपाति। जिमिहि पंख करसी जनि चिंता, तिनहि देखाई देह सुतै सीता। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज आशंका। तह अशोक उपवन जह रही, सीता बैठी सोच रत आही। कहई ऋक्षपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे हु बलवाना। पान तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बजरंग बली हे महाबली, बजरंग बली हे महाबली, तुम अंजनी के लाल हो। महाशक्ति रूप प्रवाल हो, विकराल भीषण काल हो, दुष्टों के तुम महाकाल हो। बजरंग बली हे महाबली, तुम अंजनी के लाल हो। महाशक्ति रूप प्रवाल हो, विकराल भीषण काल हो, दुष्टों के तुम महाकाल हो। हाँ हो वही, तुम वही, हाँ हो वही, तुम वही, बलशाली काल कराल हो। प्रचंड सूर्य की शक्ति को जब
स्वामी, तुमने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सच कहो, क्या दुष्टों का दलन करने वाले बाण अब कुंठित हो गए? क्या दीन रक्षा की मर्यादा भी छोड़ बैठे हो? आओ हे स्वामी, अब तो आओ। बिन तुम्हारे नाथ अब जीवन मुझे भाता नहीं। हाय, क्या अबला का तुमको ध्यान भी आता नहीं? आता है माता, श्री राम को आपका ध्यान हर समय आता है। जननी में रामदूत हनुमान, जननी में रामदूत हनुमान, चरण कमल में शत शत वंदन, कर दो माँ कल्याण। मिला है अवसर आज महान, जननी में रामदूत हनुमान। चमके कोटि सूर्य सम रघुवर, शीत चंद्र सी वाणी मधुकर, करके रावण हरण तुम्हारा, किया मृत्यु आह्वान। जननी में रामदूत हनुमान, जननी में रामदूत हनुमान। सत्य वचन कहता माँ सीता, हर पल प्रभु को तुम्हारी चिंता। अश्रु नयन से झरत निरंतर, व्याकुल है श्री राम। जननी में रामदूत हनुमान, जननी में रामदूत हनुमान। तुम कोई भी हो, साक्षात मेरे सामने आ जाओ। जो आज्ञा। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। माता प्रणाम। जीवित रहो, यश प्राप्त करो। कहो भाई, तुम कौन हो? रामदूत मैं मातृ जानकी, सत्य शपथ करुणा निदान की। माता, मैं कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी महाराज का दूत हूँ। हाँ, राम का दूत? क्या मैं स्वप्न देख रही हूँ? ये कभी संभव नहीं। चिंताओं का परिणाम है। राम के दूतों का लंका में भला क्या काम है? ओह, नहीं माता, मैं सच कहता हूँ। मैं श्री रामचंद्र जी के पास से ही आया हूँ और आपका भ्रम दूर करने के लिए हाँ, ये मुद्रिका भी लाया।
राधिका को देखकर हृदय कमल भी खिल गए। ये निशानी क्या मिली है, राम मानो मिल गए। माता, हृदय में धीरज धरिए, किसी प्रकार की चिंता ना करें। मेरे वापस पहुंचते ही श्री राम यहाँ पधारेंगे और दुष्टों का नाश करके आपका संकट निवारेंगे। धन्य हो भाई। बहुत अच्छा माता, आप निश्चिंत रहे। परंतु इस वाटिका के सुंदर फलों को देखकर मुझे भूख लग गई है। यदि आज्ञा हो तो फल तोड़कर खा लूं? भाई, वैसे तो कोई हर्ज नहीं है, किंतु इसकी रक्षा बड़े बड़े योद्धा राक्षस करते हैं। माता जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो राक्षसों का मैं कोई भय नहीं मानता। हाँ हाँ, मेरी ओर से आज्ञा है। धन्यवाद माता, धन्यवाद। फल नहीं तो क्या हुआ? पेड़ तो है, जरा इनको
गिराया तो नहीं था, किंतु अब अवश्य गिराऊंगा और जो मुझे रोकेगा उसे यम के द्वार पहुंचाऊंगा। अरे बानर, तुम बड़ा बलवान लग रहा है, मानो काल के समान है। अच्छा, अब मैं जाता हूँ और महाराज रावण को ये हाल सुनाता हूँ। चलो बुलाओ के लाओ जिसको चाहे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये वानर को अपने बस में नहीं आ रहा है, अब इसे ब्रह्मास्त्र से ही बचाना पड़ेगा। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ये तो बहुत कुटिल है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। मैं अपनी शक्ति से इसे काट तो सकता हूँ, किंतु मुझे ब्रह्मा जी का भी ध्यान है। मैं उनके किसी भी अस्त्र का काट नहीं करूंगा, उनका अपमान कदापि नहीं करूंगा। इसलिए अब मजबूरीवश मुझे इसमें बदलना ही पड़ेगा। श्री राम रक्षा करें। एक वानर को पकड़ने में इतनी कठिनाई मेघनाथ ने क्यों इतनी देर लगाई? देख देखा महाराज, राजकुमार आ रहे हैं। पिताश्री, ये दुष्ट वानर हाजिर है। क्यों रे बंदर? कौन है और किसके बल पर मेरी वाटिका को उजाड़ा है? क्या तुझे मेरा भय भी नहीं विचारा है? बता बता, सच फांक कर सागर यहाँ कैसे चला आया? उजाड़ा पाक कुल मेरा नया भय में मन में जरा लाया। भय कामी को होता है या चोर को? जिसे सद्मार्ग प्यारा है, सच्चाई पर जो मरता है, उसे फिर खौफ है किसका? वो कब दुनिया से डरता है। अच्छा, तो तूने मेरी वाटिका को क्यों उजाड़ा?
लोगों और अक्षय को क्यों मारा? वो वाटिका को उजाड़ा है आपके दर्शन पाने के लिए और हत्या की है अपनी जान बचाने के लिए। आखिर तू है कौन? किसका भेजा हुआ लंका में आया है? मैं हनुमान अंजनी कुमार हूँ, सुग्रीव का मंत्री और महाराज श्री रामचंद्र का आज्ञाकार हूँ। तो बता क्या संदेश लाया है? जाके बन लवलेश ते जिन्हु चराचर जारी तासु दूत में जा करी हरियाणे प्रिय नारी। तू वीर और बलवान है, बुद्धिमान तथा ज्ञानवान है। नीति कुशल होकर तूने नीति पर तनिक ध्यान नहीं दिया। माता जानकी को चुराकर बड़ा नीच कर किया। याद रख, यदि कुमार को छोड़कर सतमार्ग पर नहीं जाएगा तो सिर धुन धुन कर पछताएगा। क्या कहा? पछताएगा? हाँ, पछताएगा। ऐसे नीच कर्म करने से तेरा सर्वनाश हो जाएगा। सर्वनाश? अरे ज्ञान के शत्रु, गुणों ज्ञान बल में एक हूं, बुद्धि प्रवीण हूं। किस तरह नाश होगा कि जब नाशहीन हूं। गुण ज्ञान और बुद्धि अभी तक आपके पास विद्यमान है, किंतु याद रखिए कि पतन की ओर ले जाने वाला यही अभिमान है। इस अभिमान में किस किस का खोज नहीं मिटाया, किस किस को काल का ग्रास नहीं बनाया। आश्चर्य! एक नीच वानर इतना निडर हो जाए कि रावण को नीति का उपदेश सुना। लो देखो, आ गया वानर हमें नीति बताने को। चला है तुच्छ दीपक चांद को रास्ता दिखाने। अरे इसमें आश्चर्य की क्या बात है? अज्ञानी को ज्ञान बताना ही चाहिए। मार्ग भूले हुए को रास्ते पर लाना ही चाहिए। बस बस हो दुष्ट, यदि अब भी जबान चलाएगा तो दंड पाएगा। जबान चलाऊंगा किंतु आपकी भलाई में, बातें करूंगा किंतु आपकी भलाई में। लंकेश, अभिमान को छोड़कर सत्य मार्ग पर आइए। जानकी को साथ लेकर प्रभु रामचंद्र की शरण में जाइए। नहीं तो जानकी को काल रात्रि के समान समझिए। अपनी शक्ति और वैभव को 2 दिन का मेहमान समझिए। अभिमान रहा किसका जगत में जो चढ़ता है सो गिरता है। वो बादल भी फट जाता है जो गरज गरज कर गिरता है। ऐसी बातें कहकर मेरे क्रोध को ना जगा, अग्नि में तेल डालकर उसे और ना भड़का। सभा जो चल रही है उसके 100 टुकड़े बना दूंगा, मसल कर धूल कर दूंगा, तुझे नभ में उड़ा दूंगा। ठीक है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। वो अज्ञान के वश विश्व को अमृत जानता है तू। समंदर
बंद को पत्थर को कंकर मानता है तू, मणि को वज्र पारस को शिला गर्दानता है तू, समझ कर लाल पत्थर को गिरह में बांधता है तू। बुरा भी जीव का, अच्छा भी कर्माधीन होता है। किसी का नाश हो तो पहले बुद्धिहीन होता है। फिर वही बकवास। अरे मूर्ख अज्ञानी, कुछ तो ज्ञान कर मेरी शक्ति और वैभव का। दिन रात नाचते हैं इशारे पे यम वरुण, आज्ञा में चल रही है मेरे जल पवन अगन। झुकते हैं आग के चरणों में 9 लोक त्रिभुवन। माथा नवा रहे हैं सितारे मही गगन। हो कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा, छिपाने वाला नहीं मिलेगा। बड़ी सड़ेगी ये लाश, तेरी उठाने वाला नहीं मिलेगा। नवाज आता है बोलने से जबान फर फर चलाता है। सहन में करता रहा जितना, ढिठाई उतनी दिखाता है। तू बनकर जिनका है, तू बनके जिनका है, दूत आया पढ़ाई जिनकी बखानता है। मेरे दासों के दास ऐसे तू जिनको भगवान मानता है। मैं जिनको भगवान मानता हूं वो 3 लोकों के विधाता है। जो तू है सेवक तो वो स्वामी है, जो तू भिखारी तो वो दाता है। तू संभाल वानर, तू आज जीने से तंग आया है। मैं खौफ खा जाऊं, मैं खौफ खा जाऊं तेरा मूर्ख नहीं गुरु ने मेरे सिखाया। वो क्या मिटाएगा दूसरों को जिसे कुकर्मों ने मिटाया। बस अब नहीं सहा जाता। देखता हूं कि तुझे कौन बचाता है। इस अपमान जो मेरा मजा उसको चखाता हूं। तेरा विध्वंस करके लाश कुत्तों को खिलाता हूं। विभीषण आए नाई शीस कर विनय बहुता, निज विरोध न मारिए दूता। ठहरिए महाराज ठहरिए, ये दूत है। नीति में दूत को मारना अनुचित कहा है, इसलिए महाराज इसे क्षमा किया जाए, कोई और दंड दिया जाए। वानर को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, इसलिए इसकी पूंछ में कपड़ा बांधकर तेल निचोड़ दिया जाए।